तो आज हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord 5 के बारे में, जो 32,000 का फ़ोन है, डिस्काउंट वगैरह करके आपको 30,000 में क्या ये कैमरा फ़ोन लेना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कैमरास। अब नॉर्मली 30,000 में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने की आदत है, बट अब कई ब्रांड्स 2 कैमरा सेटअप की तरफ मूव कर रहे हैं। इस फ़ोन में भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है जो f1.8 के साथ आता है, बट विद अ बिगर सेंसर विच इज़ 1/1.56 इंच। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है जो 1/4 इंच का है और f2.2 एपर्चर के साथ आता है। टेक्निकली नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैमरा फोन, बट आउटपुट कैसा है डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा में फोटोज देखेंगे। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो मुझे मल्टीपल सैम्पल्स में नोटिस हुई वो ये है कि कलर्स वाइब्रेंट हैं काफ़ी। कई लोगों के लिए शायद थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट कई लोगों को ये पसंद है बिकॉज इट इज़ लाइक रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया कलर्स। तो अगर आपको वाइब्रेंस पसंद है तो ये फोटोज़ अच्छी लगेंगी, बट आई थिंक कई लोगों को शायद थोड़ा ओवर सैचुरेटेड कलर्स लग सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो है कि फ़ोटोज़ थोड़ी ज़्यादा वार्मर साइड पे जा रही थी। वो एक चीज़ है दैट यू हैव टू कंसिडर वाइल बाइंग दिस एज अ कैमरा फ़ोन। बाकी अदरवाइज इसकी डिटेल बहुत अच्छी है, शार्पनेस बहुत अच्छा है। कंसिडरिंग 30,000 प्राइस रेंज एक्चुअली ये शार्पर फोटोज़ देता है एंड एजेस आपको इसके सॉफ्ट नहीं दिखेंगे। एजेस काफ़ी शार्प है, सेंटर टू एज बढ़िया डिटेल कैप्चर कर लेता है एंड इट इज़ बिकॉज सेंसर जो है कंपेरेटिवली इट इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू जो कई फ़ोन्स इस रेंज में 1/1.9 इंच के भी सेंसर्स देते हैं। बाकी कॉन्ट्रास्ट कुड बी अ बिट हायर डिपेंडिंग आपको कैसा पसंद है, बट मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली कई सिचुएशन में जहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग लाइट है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी एक्सपोजर भी कई बार थोड़ा सा डार्क हो जाता है सिचुएशन में। तो आई वुड से कि एज ऑफ नाउ कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है। मुझे कई सिचुएशन में फोटोज़ ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी दिखी जहाँ पे शैडोज़ एकदम डार्क हो जाते हैं एंड ऑल ओवर जो एक्सपोजर है वो भी कई बार थोड़ा सा डल जाता है। बाकी बैकलाइट में हमने जितने फ़ोटोज़ लिए हैं मुझे अंडर एक्सपोज लगा, स्पेशली जब आप ऐसी सिचुएशन में फोटो लेते हो जहां लाइट पीछे से आ रही है। बहुत सिचुएशन में जो सब्जेक्ट है वो डार्क हो जाता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि अगर आप फोटो ज़्यादा लेते हो प्राइमरी कैमरा से, लैंडस्केप फोटोग्राफी में आपको अच्छा आउटपुट मिल सकता है बिकॉज वाइब्रेंस अच्छी हैं, डिटेल शार्पनेस से चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया फोटोज़ हैं बेसिकली। बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट जैसे फोटोज़ लोगे फेस वगैरह की, उसमें क्या होगा क्योंकि ये हल्का वार्मर साइड पे है, ज़्यादा वाइब्रेंस है, तो आपको नेचुरल टोन तो नहीं मिलेगा। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता देन इट इज़ फाइन, बट अदरवाइज आपको यूजेबल आउटपुट मिल जाएगा। बाकी अगर मैं लो लाइट की बात करूँ, प्राइमरी कैमरा में शार्पर आउटपुट है, डिटेल्स अच्छी हैं, मुझे ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी। मैं ये भी बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है लो लाइट में। लाइक जितने भी हमने सैम्पल्स लिए हैं शार्पनेस अच्छी है, डायनामिक रेंज बढ़िया कैप्चर कर रहा है, वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस हाईलाइट कंट्रोल ये बढ़िया कर लेता है। नेक्स्ट एंगल कैमरा पे जैसे मैंने बताया 8 मेगापिक्सल का है, बट कंसिडरिंग स्मॉलर सेंसर आउटपुट प्रोसेसिंग के मामले में अच्छा है। स्पेशली जो शार्पनेस है इट इज़ गुड, एजेस भी काफ़ी अच्छे काफ़ी शार्प हैं। इस बजट में बहुत से फ़ोन्स एजेस को बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि OnePlus ने एजेस को बढ़िया मेंटेन करा है। बट कलर्स में वही चीज़ है, आपको वार्मर टोन मिलेंगे, वाइब्रेंस ज़्यादा मिलेगी, देन यू हैव टू मतलब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको इतनी वाइब्रेंस चाहिए। मेरे हिसाब से कई सिचुएशन में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इवन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, शैडोज़ बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डायनामिक रेंज उतनी बढ़िया नहीं दे पाता। बट लो लाइट में अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ अच्छी हैं, कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल कैमरा है। आप अगर शाम को रात को थोड़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ लेने वाले हो, आपको नॉइज़ कंट्रोल अच्छा मिलेगा, वाइड फ़ोटोज़ के साथ बढ़िया डिटेल वगैरह आप कैप्चर कर सकते हो। बट अगेन आई वुड से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो उस वजह से डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं आता। बाकी इस फ़ोन में टेलीफोटो कैमरा तो कोई नहीं है, बट आपको 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है, जहां हमने कुछ ये सैम्पल्स लिए हैं। शार्प हैं, बढ़िया, वाइब्रेंस थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है, वही जो थ्रू आउट हर एक कैमरा में आपको देखने को मिलेगा। बट डिटेल्स अच्छी हैं, टेक्सचर बढ़िया कैप्चर करता है, इवन जो फेस की डिटेल है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, आपको टेक्सचर बढ़िया दिखेगा फेस में। तो ऑल ओवर अगर आप जूम करके ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ले रहे हो, बढ़िया आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन लो लाइट में हमने जितने 2x की फ़ोटोज़ लिए हैं वहाँ पे नॉइज़ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, डिटेल शार्पनेस से सारी चीज़ें अच्छा कंट्रोल कर रहा है। तो आप उससे 2x में भी लो लाइट में आप बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x 2x दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले हम प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। फेस में शार्पनेस अच्छी है, टेक्सचर बढ़िया मिलता है, बस वो चीज़ है कि आपको जो फेस का प्रोसेसिंग है, जो ब्राइटनेस है
वो उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डल साइड पे रहता है। तो अगर आप एडिट करना पसंद करते हो देन यू लाइक द आउटपुट, बट अदरवाइज फेस आपको वैसा चमक के नहीं मिलेगा जो आजकल कई फ़ोन्स दे रहे हैं। देन अगर आप थोड़े डिस्टेंस से पोर्ट्रेट कैप्चर करने वाले हो तो ये उतना ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाता। 10 में से 3-4 फोटोज़ आपको मिल जाएगी, बाकी में वो पोर्ट्रेट इफेक्ट नहीं अप्लाई होता है, तो आपको थोड़ा सा क्लोजर डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। बाकी मुझे इमेजेस थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगी, कई बार थोड़ा डार्क एक्सपोजर भी जाता है, तो प्रोसेसिंग पोर्ट्रेट में उतनी एक्यूरेट नहीं लगी मुझे जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बजट के फ़ोन से। बट एज डिटेक्शन इज समथिंग जो इस फ़ोन का एकदम एक्सीलेंट है। आप इजीली 50,000 के फ़ोन्स के एज डिटेक्शन से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप बालों के एजेस वगैरह, चश्मा, ये सब देखोगे तो आपको बढ़िया डिटेक्शन ऑल ओवर फोटोज़ में मिल जाएगा। तो 2x 1x दोनों में हमने फोटो लिए। 2x में भी डिटेल अच्छा है, एज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया निकल के आता है। बस जो 2-3 कमियां हैं वो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। बाकी अगर आप 50 मेगापिक्सल हाई रेज में फ़ोटोज़ लेते हो, 1x प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है जिसके आप यहाँ सैंपल देख रहे हो। फोटोज़ क्रॉप करना है, जूम करना है, आप बढ़िया डिटेल निकाल सकते हो। मुझे एज सच कोई हाई रेज मोड में दिक्कत नहीं लगी। बाकी सेल्फीज़ हमने इस फ़ोन से कुछ कैप्चर की हैं जो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो। पहले नॉर्मल मोड की अगर हम बात करें तो फ्रंट कैमरा से आपको 0.8x 1x 2x ये तीनों ऑप्शन मिलती हैं। वाइड एंगल सेल्फीज़ भी आप ले सकते हो 0.8x पे, जो आप यहाँ सैंपल देख रहे हो। इवन पोर्ट्रेट मोड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वो ब्लर इफेक्ट अचीव कर सकते हो वाइड एंगल सेल्फीज में, जो सैंपल्स आप यहाँ देख सकते हो। बाकी अगर इसका जो प्राइमरी कैमरा, इसके क्लोजअप फोकस की बात करें तो अभी मैं प्राइमरी में हूँ 1x में। इस तरीके से अगर मैं ज़्यादा पास जाता हूँ तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये मैक्रो पे स्विच कर रहा है। बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे स्विच होता है एंड आप एक्चुअली काफ़ी पास जाके शॉट्स ले सकते हो। एंड लेट्स सपोज मैं इतना क्लोज आ चुका हूँ और अब 1-2 शॉट्स ले लेते हैं, तो काफ़ी क्लोज डिस्टेंस है एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग अगर आप ज़्यादा क्लोजअप शॉट्स लेते हो। ऑल्दो आपको मैक्रो कैमरा नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट आप इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल मैक्रो शिफ्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको ये डिसेबल करना है, आप सिंपली ये फ्लावर आइकन पे क्लिक कर दो, डिसेबल हो जाएगा। एंड फिर भी आपका जो फोकस डिस्टेंस है दैट इज स्टिल क्लोज इनफ कि आप इतने डिस्टेंस से ऐसी फोटोज़ ले सको। अब हम आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर पे जहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अच्छा, अब हम वीडियो की अगर बात करें, अभी आप प्राइमरी कैमरा का आउटपुट देख रहे हो। रिकॉर्ड हम 4K 30 FPS पे कर रहे हैं, बट 4K 60 का भी ऑप्शन है। बट जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड आप ये 4K 30 पे देख रहे हो, बिकॉज काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि 30 पे ही किया अगर उस पर ही हम शूट करते हैं तो एक आपको रियल वर्ल्ड का जो है वो आइडिया देगा वीडियो का। बट अभी जो ये ऑलमोस्ट बैकलाइट सिचुएशन है जहाँ पे पीछे से सनसेट स्टार्ट हो रहा है, तो डायनामिक रेंज कैसा है, फोरग्राउंड में अगर मैं बैकलाइट में हूँ तो मेरे ऊपर एक्सपोजर कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें। बाकी कलर्स हैं मोस्टली यहाँ पे ग्रीन ही हैं, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि जो टोटल कलर का आउटपुट है वो कैसा है। प्लस एक और चीज़, जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है फ़ोन के ही, तो वो आपको एक बेटर आइडिया देगा अगर आप बाहर सिर्फ इंटरनल माइक पे डिपेंड करके वीडियो शूट कर रहे हो तो क्या आउटपुट आपको मिल सकता है ऐसी नॉर्मल सिचुएशन में। तो अगर आप इस फ़ोन को वीडियो प्रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हो देन लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑटो फोकस इसका काफ़ी सही है। जैसे हम पास में फ्लावर वाली वीडियो ले रहे थे, बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली ऑटो फोकस को ये शिफ्ट करता है, दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। बाकी डायनामिक रेंज अच्छा है नॉर्मल सिचुएशंस में, अगर आप शूट कर रहे हो आउटडोर, बढ़िया हाईलाइट्स और शैडोज़ का जो कंट्रोल है वो आपको मिल जाएगा। बट एक कुछ इशू है, जैसे मैं क्लाउड वाली अगर वीडियो दिखाऊं, स्काई एकदम से ओवर एक्सपोज हो रहा है, हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में फ़ोन स्ट्रगल करता है, बट नॉर्मल सिचुएशन में आप अच्छी डायनामिक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी स्टेबलाइजेशन अच्छा है, प्राइस के हिसाब से आप स्टेबल वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ऑल ओवर वीडियो में डिटेल, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, प्रोसेसिंग भी अच्छी हैं। बस मुझे वो लगा कि वीडियो कई बार थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाती है। बाकी लो लाइट में आप अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। नॉइस कंट्रोल बहुत अच्छा है, हाईलाइट्स बढ़िया मेंटेन करता है, ज़्यादा जिटर्स नहीं है, तो ऑल ओवर अगर आप शाम को या रात को थोड़े ज़्यादा वीडियो शूट करते हो आप बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हो। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड में एक डिफरेंस जो रहेगा वो है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। आप 30,000 32,000 पे कर रहे हो फिर भी आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलेगा, 1080p 30 FPS टू बी स्पेसिफिक, तो वो ही कहीं ना कहीं डाउन साइड है। बट कंसिडरिंग दैट कि इस बजट में आजकल सारे फोन ये रेजोल्यूशन देने लग गए हैं। अभी अगेन मैं फ्रंट लाइट पे था, ठीक है। आप बोलते बोलते अगर हम थोड़ा सा बैक लाइट की तरफ आते हैं, बिकॉज मेरे पीछे जो सनसेट है प्लस आज क्लाउड्स हैं, तो आपको थोड़ा कौन बेटर क्लाउड्स दिखा पा रहा है, कौन बेटर डायनामिक रेंज ले रहा है, ये एक बहुत बेटर आइडिया देगा इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बाकी इस तरफ भी थोड़े क्लाउड्स हैं अगेंस्ट ब्लू स्काई, तो अगर फ्रंट लाइटिंग में कुछ आप वीडियो इस तरीके से शूट करते हो
तो कैसा डायनामिक रेंज कैप्चर हो रहा है। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैम्पल्स लिए, उनकी बात करते हैं। बाकी बात रही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, अब क्योंकि 8 मेगापिक्सल कैमरा है, आप सिर्फ 1080p पे ही शूट कर सकते हो वीडियो, बट कंसिडरिंग दैट फुटेज शार्प है, जो आप यहाँ सैम्पल्स देख रहे हो 1080p के हिसाब से ओवर शार्पनिंग लुक नहीं है, देखने में बढ़िया लगता है। एंड अल्ट्रा वाइड भी आप फ्रेम कैप्चर कर पा रहे हो, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इवन स्टेबलाइजेशन इज गुड। तो कलर्स मुझे वीडियो में बहुत ज़्यादा पंची नहीं लगे। तो आई वुड से अगर आप वाइड एंगल वीडियो 1080p में आपका काम चलता है, आपको बढ़िया डिटेल चाहिए, देन दिस इज़ अ वेरी गुड कैमरा फ़ोन। इवन लो लाइट में हमने जितने शॉट्स लिए हैं वीडियो के, इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, बहुत ईजिली आपको नॉइस नहीं दिखेगा, ओवर शार्पनिंग वाला लुक नहीं है, डिटेल अच्छी कैप्चर करता है। इवन हाईलाइट कंट्रोल कंसिडरिंग द प्राइस, इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में भी आप बढ़िया वीडियोज़ निकाल सकते हो। बाकी लास्ट में 2x वीडियो की बात कर लेते हैं। जो डिजिटल क्रॉप है, बड़ा 4K में 2x वीडियो शूट कर सकते हो। अब वैसे तो आपको कोई स्पेसिफिक टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता जहाँ पे आप ऑप्टिकल जूम एक्सपेक्ट कर सको, बट 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन है, जिसके थ्रू अभी आप वीडियो देख रहे हो। 4K रेजोल्यूशन है, तो अगर आप थोड़ा सा जूम करके वीडियो लेना चाहते हो, स्किन का टेक्सचर आपको पता लग जाएगा। बाकी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स या और ह्यूमन सब्जेक्ट पे आउटपुट कैसा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट अच्छा है, जितने आप सैम्पल्स देखोगे, प्रोसेसिंग अच्छी है, ऑल ओवर बढ़िया डिटेल निकल के आती हैं। फेस में बस हुआ थोड़ा फ्लैटर लुक आपको दिखेगा, बट अदरवाइज कलर्स सही हैं, बहुत ज़्यादा पंची नहीं है। तो अगर आप जूम करके ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, थोड़ा 2x जूम करके 4K वीडियो लेना, तो बढ़िया आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन लो लाइट में नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया कर लेता है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि एक्सपोजर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इवन अगर आपको शाम को भी जूम करके वीडियोस लेनी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड आउटपुट फ्रॉम दिस फोन। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो आजकल कई फ़ोन्स हटाने लग गए हैं, बट आपको OnePlus Nord 5 में मिलता है। रेजोल्यूशन 1080p है, इस बजट में नॉर्मली 1080p ही रहता है, बट एच डिटेक्शन कैसा आपको आइडिया लगेगा अगर थोड़ा क्लोजअप से चश्मे वगैरह का हम देखते हैं कि मैं इस तरीके से साइड को देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, तो वो कैसे फोकस शिफ्ट हो रहा है, एच डिटेक्शन कैसा है और ब्लर इफेक्ट कैसा आ रहा है, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप इस तरीके से बाहर ब्लॉगिंग करने वाले हो। बाकी हाँ, अभी ये 1x पे है, आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है, तो मैं इस तरीके से आप 2x रिकॉर्ड करते हुए ही शिफ्ट कर सकते हो, आपको बीच में कट नहीं लेना पड़ेगा। अभी 2x पे है, वापस हम 1x पे भी इस तरीके से जा सकते हैं, तो होपफुली ये चीज़ आपको थोड़ा क्लियर आइडिया देगी। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो या अगर आप ब्लॉगिंग भी करोगे, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। बढ़िया चीज़ ये 4K 60 FPS का रेजोल्यूशन है। एक फ़र्क ये है कि OnePlus Nord में आपको 0.8x वाइड एंगल मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में आ जाता है कि आप इस तरीके से वाइड एंगल वीडियो शूट कर सकते हो। एंड ये है आउटपुट। अभी मैं स्ट्रेट डायरेक्ट लाइट पे था, बाकी अगर मैं बैक लाइट पे जाता हूँ तो इस तरीके से कुछ डायनामिक रेंज है। बैक लाइट में कैसे फेस के ऊपर एक्सपोजर आ रहा है, वो सारी चीज़ें, प्लस पीछे कुछ ग्रीनरी है, तो इन टर्म्स ऑफ कलर सैचुरेशन, वो सारी चीज़ें, बट मेनली इट इज़ अबाउट द स्किन टोन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 30,000 के बजट में आपको ये लेना चाहिए। आई वुड से अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो एंड अल्ट्रा वाइड में सिर्फ 1080p है, वो कंसिडर करते हुए इट इज़ अ गुड वीडियो फ़ोन अगर आप प्राइमरी कैमरा यूज़ करोगे। बट कुछ डाउन साइड्स हैं, जैसे कि टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता, अल्ट्रा वाइड एंगल 4K पे नहीं है, एंड फोटोज़ में मुझे वाइब्रेंस थोड़ी ज़्यादा वार्मर साइड पे लगी, तो वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस फ़ोन के। कंसिडरिंग दैट, आप क्या सोचते हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी इसके जो कंपेरिजन्स हैं वो बहुत जल्दी हमारे सेकंड चैनल पे आने वाले हैं, कैमरा सेटिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।